everyone, this is Rajesh Kalam. We know that more study, more problem, more practice, no problem. जो हमारा प्रोवर्ब्स है ये बहुत ही, क्योंकि हम लोग स्टडी बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन उसको एक होता है ना कि रिवीजन नहीं कर पाते हैं। ऐसा माना जाता है कि हमको अपने एजुकेशन सिस्टम को इस तरह से करना होगा कि अगर एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं तो हमको 2 स्टेप पीछे भी चलना सीखना पड़ेगा। क्योंकि अभी का जो कंपटीशन का जो एग्जामिनेशन है वह हम लोग इतना आगे बढ़ चुके हैं, उसको हम पीछे देखते नहीं। इस कारण से क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा जो सिलेबस है उस सिलेबस को एक इस तरह से हमको मिक्सिंग करके एजुकेशन करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा, जिसमें हमको एक स्टेप आगे बढ़ने के साथ साथ 2 स्टेप पीछे भी बढ़ना पड़ेगा। इसी सिलसिले के साथ हम एक नए सीरीज का शुरुआत करना जा रहे हैं जो कि एक बीपीएससी, जो कि बिहार का जो सबसे हाईएस्ट एग्जामिनेशन, सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन माना जाता है, उसका जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछ चुका है सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट, उसको हम देखेंगे। हमारा जो ये आज का जो वीडियो होगा वो वीडियो इस ज्योग्राफी सब्जेक्ट पर रिलेटेड होगा, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चन पूछ चुका है बीपीएससी से रिलेटेड, और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, एक रिलेटिविटी, मतलब क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को रिलेट कर देंगे किसी और क्वेश्चन के साथ, जिससे जो एग्जामिनेशन जो होने वाली बीपीएससी में उसमें आप लोग को सहायता हो सके। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे हाथ में अभी 65 बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन है उसका सीट हमारे पास है। तो उसमें जो भी ज्योग्राफी का रिलेटेड क्वेश्चन होगा उसको हम डिस्कशन करेंगे। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। ऑप्शन आपके सामने में है भागलपुर, कटिहार, पटना और बेगूसराय। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा पटना। पटना जो है, पटना में गंगा नदी सबसे अधिक लंबी है। हम सब जानते हैं कि गंगा नदी का जो लंबाई है, गंगा नदी का जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर की लंबाई है। एक क्वेश्चन और पूछ सकता आप लोगों को कि गंगा नदी जो है वो बिहार के कितने जिलों से और गुजरती है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 12 जिलों से गुजरती है। बिहार से 12 जिले, और जो गंगा नदी होती है वो बिहार को बीचों बीच काटती है, मतलब उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार को प्रदर्शित करता है गंगा नदी। इसके साथ साथ गंगा का जो कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदी होती है, तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन एराज हो सकता है। एक क्वेश्चन क्या होगा कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी या गंगा के सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन है। इसका आंसर आपका आएगा यमुना नदी, ठीक, जो कि उसको कादिनी भी कहा जाता है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा सहायक नदी है गंगा की जो उत्तर की ओर प्रवाहित होकर मिलती है। तो उसका जो आंसर आएगा आपको वो आएगा सोन नदी। सोन नदी एक ऐसा नदी है जो गंगा से उत्तरी भाग प्रवाहित होते हुए मिलती है गंगा से, क्योंकि जो सोन नदी है वो आपको अमरकंटक से निकलती है जो कि उत्तर की ओर जाती है गंगा नदी। और इसके पास और इम्पोर्टेंट, गंगा नदी जो होता है वह जब बांग्लादेश के पास जाता है तो वहां पर उसका नाम हो जाता है पद्मा। और उसके बाद गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों का क्या होता है, संगम होता है। उस संगम को बोला जाता है मेघना। और जो मेघना के द्वारा जो एक डेल्टा बनाया जाता है जो कि विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है, उसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, जहां पर बाघ बहुत ही पाया जाता है। इसके बाद देख सकते हैं कि जो गंगा है, गंगा का नाम गंगा कहाँ से पढ़ा जाता है। तो 2 प्रयाग इंपोर्टेंट है आपका। एक है सबसे इंपोर्टेंट देव प्रयाग। देव प्रयाग का किसी कहते हैं, देखिए एक भागीरथी होती है, एक भागीरथी नदी प्लस में अलकनंदा। तो भागीरथी और अलकनंदा के जो संगम होता है उस संगम को बोलते हैं हम देव प्रयाग। और देव प्रयाग के जहां पर मिलता है उस देव प्रयाग के जो नेक्स्ट होता है उसको बोला जाता है गंगा नदी, वहां से होता है गंगा नदी। और इसके बाद जो
गंगा नदी होती है सबसे पहले वह हरिद्वार पहुंचती है। इसी कारण से हिंदू धर्म में जो हरिद्वार को स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो गंगा नदी हम लोग का जो सबसे गंगा नदी बहुत पवित्र नदी माना जाती है, तो सबसे पहले कहाँ पहुंचती है, आपको हरिद्वार में प्रवेश करती है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। सबसे पहले मतलब निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। आपका जो इसमें जो ऑप्शन है आपके सामने है, पहला है पश्चिम चंपारण, सेकंड हो गया आपको गया, थर्ड हो गया कैमूर और फोर्थ हो गया नवादा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपको पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण में सबसे अधिक आपको क्या कहता है पतझड़ वन आपको मिलेगा। देखिए यहाँ से कुछ इंपोर्टेंट पूछ सकता है आपको। पश्चिम चंपारण में एकमात्र रिजर्व है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि पश्चिम बंगाल में ही है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। पूरा बिहार में अगर देखा जाए तो एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है वो आपको पश्चिम चंपारण है। चंपारण का जो इतिहास है वो बहुत ही पुराना इतिहास है, क्योंकि इसमें चंपारण को उद्धार करने में हमारे जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, उनका बहुत बड़ा योगदान था। क्योंकि चंपारण का एक निवासी था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल, जो कि चंपारण के मुरली भैरवा गांव का निवासी था, जिन्होंने महात्मा गांधी को अपने यहाँ 3 कठिया प्रणाली मिस होता है कि किसी भी किसान के पास अगर 20 कट्ठा जमीन है तो उसका 3 कट्ठा पर नील खेती करना अनिवार्य था। और इसका विरोध किसान ने इसलिए किया क्योंकि जिस जगह पर नील का खेती करेगा उस जगह का जो फर्टिलाइजेशन जो शक्ति होती है मिट्टी का वह खत्म हो जाएगा। तो इसका उद्धार के लिए राजकुमार शुक्ल ने क्या किए, महात्मा गांधी के पास आग्रह किए कि आप यहाँ आकर के इसका निदान करें। तो सबसे पहले महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह अपने बिहार के चंपारण जिला में था, जिसमें महात्मा गांधी को बहुत ही अहम रिजल्ट हुआ, अहम रिजल्ट मिला। पूरे बिहार वासी के लिए बहुत गर्व की बात थी। इसलिए पश्चिम चंपारण का इतिहास बहुत बड़ा इफेक्टिव है, चाहे हिस्ट्री की दृष्टि से देखा जाए या आप देखेंगे बिहार के दृष्टि से देखा जाए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर पश्चिम चंपारण। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है वह है निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। मतलब कौन सा ऐसा देश है जिसके पास कोई बाउंड्री है ही नहीं, बाउंड्री बहुत दूर तक नहीं है, मतलब बहुत दूर तक नहीं है। इसका जो ऑप्शन है वह फर्स्ट ऑप्शन है आपका न्यूजीलैंड, सेकंड ऑप्शन है फिलीपींस, थर्ड ऑप्शन आपका जापान और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास क्यूबा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा आपको जापान। आंसर क्या आएगा, जापान। जापान पूरे विश्व की एकमात्र ऐसा देश है जिसका जो बाउंड्री है वह सबसे लंबा बाउंड्री लेस है, बाउंड्री लेस सबसे लंबा है। जापान के बारे में जो इतिहास है वो बहुत ही व्यापक इतिहास है। जापान का जो सबसे ज्यादा, क्योंकि जापान चारों ओर से प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। जो जापान है, जापान का जो राजधानी है टोक्यो, उसको सबसे पहले सनराइजिंग स्टेट कहा जाता है। मतलब क्या उसको बोलते हैं, उगते हुए सूरज का देश भी कहा जाता है जापान को। इसके साथ साथ एक जापान में एक द्वीप है जिसको बोलते हैं होन्शु द्वीप। होन्शु द्वीप जो है वह जापान की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला द्वीप माना जाता है। अप्रॉक्स में 50 to 60% जो जनसंख्या है वह होन्शु द्वीप पर ही निवास करती है। अब द्वीप क्या होता है, वैसा स्थल जिसके चारों ओर क्या हो, पानी ही घिरा हो, उसको बोलते हैं हम द्वीप बोला जाता है। जापान के बारे में और बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो सुभाष चंद्र बोस थे वो जापान की सहायता से ही हमारा जो अंडमान और निकोबार है द्वीप समूह, इन्हीं के द्वारा मिला गया था।
और जापान के सहयोग से सुभाष चंद्र बोस ने इस दोनों का नाम स्वराज और शहीद द्वीप रखा गया, जो कि हम लोग उसको हिस्ट्री में उसको मेमोर करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जापान के द्वारा ही भारत का जो फ्रीडम हुआ, भारत जो आज़ाद हुआ, उसमें इनका योगदान बहुत अहम था। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से 1945 तक, उस बीच में दो शक्ति, बहुत बड़ा शक्ति था। एक शक्ति था जापान के पास, एक शक्ति था आपको रसिया हो या यूएसए या चाइना के पास था। क्योंकि जापान जो था वह जापान का एंटी पार्टी था इंग्लैंड, और इंग्लैंड हमारे देश पर बहुत दिन से कब्जा किया हुआ था, बहुत दिन से हम लोग को स्लेव बनाया हुआ था। क्योंकि और जापान क्या किया, इस इंग्लैंड पर हमला करने के लिए ऐसा बोला गया कि अगर, क्योंकि जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड का संपत्ति इंडिया के पास भी था, जिस कारण से जापान के डर से भी जो 1942 का जो क्रांति था, अगस्त क्रांति उसको बोला जाता है, या भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें इनका योगदान था, और खास करके महात्मा गांधी का योगदान था। जापान का जो इतिहास है वह एटम बम से भरा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर 2 एटम बम गिराया गया था। पहला एटम गिराया गया था आपको नागासाकी या हिरोशिमा में गिराया गया था आपको, उसको वहाँ पर एक था आपको नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी। ऐसा माना जाता है कि जो जहाँ पर सबसे पहले एटम बम गिराया गया था, कब गिराया गया था, तो 1945 गिराया गया था। तो जैसे मान लीजिए अगर पहले हिरोशिमा पर गिराया गया, तो वहाँ पर एक इंसान क्या था, वहाँ से एक इंसान वहाँ पर बच गया मान लीजिए, तो वह इंसान नागासाकी पर गया, और दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ कि वहाँ पर भी उस एटम बम को गिराया गया, वहाँ पर भी इंसान बच गया। मतलब एक इंसान ऐसा था जो नागासाकी घटना को भी देखा और हिरोशिमा की घटना को अपने आँख से देखा, और दोनों स्थान पर बच भी गया। और जो दोनों एटम बम था वो आपको अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। तो इसका आंसर आपको जापान हो जाएगा। जापान का इतिहास बहुत ही व्यापक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सबसे अधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला जो रेखा वाला जो देश है वह कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है, फर्स्ट रूस, सेकंड ऑप्शन है आपका चिली, थर्ड ऑप्शन है आपका चाइना, और फोर्थ ऑप्शन है ब्राजील। देखिए हमारे जो ग्लोब है उस ग्लोब में हम लोग कुछ इमेजिनरी लाइन लेते हैं। एक होता है आपको स्टार का लाइन होता है, इसको बोला जाता है अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं, बोलते हैं अक्षांश रेखा बोलते हैं। एक आपको वर्टिकल होगा, इसको बोलते हैं हम देशांतर रेखा। तो पूछ रहा है कि जो सबसे लंबा अक्षांशीय विस्तार वाला कौन है, मतलब सबसे दूर तक से, मान लीजिए एक यहाँ लेंगे तो एक यहाँ लेंगे, तो बीच का कितना दूरी होगा। तो देखिए हम लोग का देखा जाए तो 7 महादेश है। 7 महादेश में 2 महादेश सबसे वेस्ट में माना जाता है, एक है उत्तरी अमेरिका, एक दक्षिणी अमेरिका हो गया। तो दक्षिणी अमेरिका में एक देश है जिसका नाम है चिली, जो कि बहुत ही लंबा मतलब बहुत बड़ा अक्षांशीय प्रदेश करता है चिली। तो जो चिली, इसका आंसर आपको आ जाएगा क्या, चिली देश का अक्षांशीय विस्तार सबसे लंबा विस्तार है, क्योंकि चिली जो देश है वो दक्षिण अमेरिका का एक किनारा पूरा लंबा इसी का है, चिली का ही है। इसके साथ साथ जो इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यही पूछेगा, चिली का ज़्यादा लंबाई हो गया, तो आपका यही हो गया। यहाँ से जो सबसे ज़्यादा जो अक्षांशीय विस्तार वाला देश हो गया उसका हो गया आपका क्या हो गया, चिली। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा देश या किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? सबसे अधिक संख्या में क्या है, द्वीप है। सबसे ज़्यादा आइसलैंड किस में है? फिलीपींस ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन आपको हो गया इंडोनेशिया, थर्ड ऑप्शन आपको हो गया मालदीव, और जो फोर्थ ऑप्शन हो गया वो आपको हो गया क्यूबा। जो इसका जो आंसर आ जाएगा वो इसका आंसर आपको आ जाएगा, वेरी सिंपल आंसर है, इसका आंसर आपके सामने में है, वह है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के पास सबसे
ज़्यादा द्वीप है, कुछ इंपोर्टेंट द्वीप है, इसका नाम हम यहाँ लिख रहे हैं। कुछ इंपोर्टेंट जैसे होता है आपको जावा, जावा द्वीप आपको इंडोनेशिया में है। एक और है सुमात्रा, सुमात्रा द्वीप भी इंडोनेशिया में है। और एक क्वेश्चन आपको यह भी पूछ सकता है कि जो इंडोनेशिया का जो द्वीप है जावा और सुमात्रा, वह किस महासागर में लोकेट करता है, किस महासागर में रहता है? तो इसका आंसर होगा आपको हिंद महासागर, इंडियन ओशियन का ही उसी में है जावा द्वीप और सुमात्रा। इंडोनेशिया का सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जावा और सुमात्रा है। उसके बाद हो गया आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करता है? जो केसर होता है, जो सबसे महंगा केसर माना जाता है, उसका उत्पादन सबसे अधिक कौन सा देश करता है? ऑप्शन आपके सामने में है। फर्स्ट ऑप्शन है स्पेन, सेकंड ऑप्शन हो गया आपका ग्रीस, थर्ड ऑप्शन हो गया आपको न्यूजीलैंड, और जो फोर्थ ऑप्शन हो गया वो आपको हो गया ईरान। तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपको वो हो जाएगा ईरान। ईरान, ईरान देश, ईरान जो देश है वो वहां पर केसर का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अगर हम बात करेंगे कि अपने भारत में सबसे अधिक जो केसर है वो कहाँ होता है, तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर इलाके में क्या होता है, केसर में सबसे अधिक होता है। ठीक, उसके बाद आपको कुछ इंपोर्टेंट ईरान का भी इतिहास बहुत इसका इतिहास बहुत व्यापक है। क्योंकि जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, जो कि एक मेलोहा शब्द यूज करता था सिंधु घाटी सभ्यता के लिए, उसी के टाइम में जो ईरान इराक का इलाका था उसी को बोला जाता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। और मेसोपोटामिया की सभ्यता में से एक सभ्यता था सुमेरियन की सभ्यता। क्या था? सुमेरियन की सभ्यता। वहां से सिंधु घाटी सभ्यता, जो हम लोग का जो शहरी जो निम्नीकरण था, वह शहरी निम्नीकरण उसी का देन है मेसोपोटामिया की उत्तरी भाग, जिसका नाम था आपको सुमेरियन की सभ्यता, वहां की देन है ईरान। तो ईरान इराक का जो, और ऐसा क्वेश्चन और पूछ सकता है आपको कि ईरान या इराक के जो इलाका में था, आपको क्या कहता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, वो किस नदी के किनारे था? तो क्या कहता है फरात नदी के किनारे आपको बसा हुआ था। जैसे था आपको सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे था, तो वैसे भी इसका भी अप्रोक्स में दजला और फेरात, दो नदी दजला और फेरात नदी के किनारे बसा हुआ था ईरान। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम बनाता है? सबसे पहले बात करेंगे इसमें यूरेनियम क्या होता है। तो यूरेनियम एक प्रकार का एक एटम बम में यूज किया वाला एक एलिमेंट होता है, जो कि ज़्यादातर इसमें एटम बम बनता है, जैसे उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन से ही बनता है। तो जो इसमें ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने में है। फर्स्ट है कजाकिस्तान, सेकंड ऑप्शन हो गया आपका कनाडा, थर्ड ऑप्शन हो गया आपको ऑस्ट्रेलिया, और जो फोर्थ ऑप्शन हो गया वो हो गया फ्रांस। तो इसका जो आंसर आपके सामने हो जाएगा वो हो जाएगा आपको कजाकिस्तान। इसका आंसर आपको हो जाएगा कजाकिस्तान के पास सबसे अधिक यूरेनियम है, कजाकिस्तान। और एक क्वेश्चन कजाकिस्तान के हिसाब से एक क्वेश्चन और बनता है हमारे हिस्ट्री में या हमारे ज्योग्राफी में, वो पूछता है कि हमारे विश्व का सबसे बड़ा या सबसे ज्यादा दूर में फैला हुआ लैंड लॉक कंट्री कौन है, मतलब भू आविष्टित देश कौन है। लैंड लॉक कंट्री क्या होता है कि मतलब जिस देश के चारों ओर सिर्फ देश ही देश हो, कोई पानी नहीं हो, सिर्फ लैंड ही लैंड, बोलते हैं लैंड लॉक कंट्री। तो कजाकिस्तान सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है, चाहे एशिया का बात करें या पूरा वर्ल्ड का बात करें, कजाकिस्तान। एक क्वेश्चन आपको पूछ सकता है यहाँ पर कि कजाकिस्तान, तो हमको मालूम चल गया कजाकिस्तान सबसे अधिक क्या है, यूरेनियम है, सबसे अधिक क्या है, यूरेनियम है। लेकिन अगर पूछेगा भारत में सबसे अधिक कहाँ है, तो इसका आंसर सिंपल आएगा, वो आएगा एक ही है, बिहार का जो पड़ोसी देश था जो कि अलग हुआ 2000 में, उसका नाम हो गया आपको झारखंड। झारखंड के जादूगोरा
झारखंड के जादूगोरा जो स्थान है वो उस स्थान पर यूरेनियम बहुत ही फेमस है। मतलब बिहार में बात कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इसका आंसर होगा जादूगोरा जो कि झारखंड में है, और पूछेगा वर्ल्ड में सबसे अधिक किसका है तो इसका आंसर आपको आ जाएगा कजाकिस्तान। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं होती, मतलब चाय की खेती कहाँ नहीं होती है। तो आपके सामने ऑप्शन है फर्स्ट कानन देवन, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा आपको नीलगिरी, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपको दार्जिलिंग, और फोर्थ ऑप्शन होगा आपको गिरनार। गिरनार जो है इसका आंसर आपको हो जाएगा गिरनार। गिरनार गुजरात का एक भाग है, एक पहाड़ी है, यहाँ पर चाय का बागान नहीं है। सबसे जो अधिक चाय माना जाता है वो आपको असम का दार्जिलिंग हो गया, मतलब क्या कहता है दार्जिलिंग हो गया आपको, या आपको असम का कुछ पार्ट हो गया, पश्चिम बंगाल का कुछ पार्ट हो गया, वहाँ फेमस है। और एक और फेमस आपको साउथ इंडिया में नीलगिरी की पहाड़ी, साउथ इंडिया में नीलगिरी की जो पहाड़ी है ये यहाँ पर भी चाय का बागान होता है। नीलगिरी में एक क्वेश्चन आपको पूछेगा भी कि नीलगिरी जो है वह इसका भागीदारी क्या है हमारे साउथ इंडिया में। तो हम लोग जानते हैं कि साउथ इंडिया का जो भी आकार बनता है इस टाइप का जो बनता है इसका दो पार्ट होता है, एक होता है पश्चिमी घाट, एक होता है पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, तो जो पश्चिमी घाट होता है इसको बोलते हैं हम सह्याद्री, क्या बोलते हैं उसको हम सह्याद्री बोला जाता है, और जो पूर्वी घाट होता है उसको हम पूर्वी घाट ही बोलते हैं। लेकिन दोनों घाटी के बीच में एक पहाड़ी है जो दोनों को अलग करता है, उसे बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ी, जो कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों को अलग करता है नीलगिरी की पहाड़ी। एक कार्डमम की पहाड़ी भी है, एक आपको कार्डमम की क्या होगी पहाड़ी भी होगी, कार्डमम की पहाड़ी। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो होता है, जैसे में आपको हो गया, जैसे में इसका जो कार्डमम की पहाड़ी होती है ये आपको केरला के बाद कर्नाटक इस सब के आसपास इलाका में कार्डमम, यहाँ पर मेनली आपको इलायची ज्यादा होता है। क्या होता है आपको इलायची ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का कौन सा भाग जो है, घाटी का जो कौन सा भाग कौन सी उपनदी है। जैसे में निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी, मतलब किसको उपनदी कहा जाता है। इसमें आपको फर्स्ट पार्ट का नाम है शंख, सेकंड हो गया आपको उत्तरी कोयल, थर्ड आपको हो गया दक्षिणी कोयल, और फोर्थ आपको हो गया बराकर। इसका आंसर आपको हो जाएगा उत्तरी कोयल। इसका जो आंसर आपको हो जाएगा आपको उत्तरी कोयल जो है वो एक उपनदी का काम करता है। उत्तरी कोयल किस टाइप का कैसा बनता है और किस थ्रू बनता है, तो हम अभी कुछ टाइम पहले पढ़े थे कि जो गंगा नदी का एकमात्र ऐसा सहायक नदी है जो कि उत्तर की ओर प्रवाहित होकर उससे संगम करती है, उसमें मिलती है। तो सोन नदी, उसका नाम था सोन नदी। सोन नदी के द्वारा जो एक उपनदी है उत्तरी कोयल, जो कि गंगा नदी घाटी का निर्माण करती है, वो उत्तरी कोयल इसका आपको आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हो गया भारत में किस राज्य का सबसे अधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाला जंगल से घिरा हुआ है। कुछ टाइम पहले बात करते बिहार में सबसे अधिक किसका था, तो पश्चिम चंपारण का था। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा भारत में सबसे अधिक कौन हो जाएगा, तो इसका जो आंसर है वो आपको आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक घने पतझड़ वाला वन पाया जाता है। अब कुछ इंपोर्टेंट इसमें हो जाएगा मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में बहुत सारा जनजातीय पाया जाता है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश जो है ये, जैसे इसमें एक आपको उज्जैन हो गया, एक स्थान है उज्जैन,
जो कि हिंदुओं के लिए एक पवित्र जगह माना जाता है उज्जैन। यहाँ पर प्रत्येक 4 साल पर एक कुंभ मेला लगता है, जो कि हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा मेला माना जाता है। ये आपको क्षिप्रा नदी किनारे बसा हुआ, उस समय पूछेगा आपको कि जो उज्जैन है वह किस नदी किनारे बसा हुआ। क्षिप्रा मध्य प्रदेश का जो इलाका है वो चंद्रगुप्त सेकंड, जिसको बोलते हैं विक्रम आदित्य का इलाका माना जाता है। उन्हीं के द्वारा जो शकों को हराया गया था, जिस कारण से उसको विक्रमादित्य को भी बोला गया था। तो मध्य प्रदेश का जो इतिहास है, इसका भी इतिहास बहुत ही व्यापक है, जितना उसको बोलेंगे उतना भी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। उसको बोलते हैं इंग्लिश में कोरल रीफ, कहाँ नहीं पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है कैम्बे की खाड़ी, सेकेंड ऑप्शन हो गया आपको मन्नार की खाड़ी, थर्ड ऑप्शन हो गया कच्छ की खाड़ी, फोर्थ ऑप्शन हो गया लक्षद्वीप और मिनिकॉय। इसका जो आंसर आ जाएगा आपको वो जो कैम्बे की खाड़ी, कैम्बे की खाड़ी, कैम्बे की खाड़ी। कैम्बे की खाड़ी जो है एक ऐसा स्थान है जहां पर एक प्रवाल भित्ति जो होती है, किसी भी जीवाश्म या किसी भी जो जानवर है, कोई भी किसी भी जानवर का जो क्या होता है उसको जो अति कहते हैं उसको छाप होता है, वो छाप उसमें नहीं पाया जाता है, कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाया जाता है। तो एक क्वेश्चन पूछेगा आपको कि हमारे भारत में सबसे अधिक जो कौन सा स्थान है जो कि प्रवाल भित्ति के लिए जाना जाता है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा लक्षद्वीप, या जो मिनिकॉय है उसके बगल में उसको बोला जाता है। लक्षद्वीप सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। एक क्वेश्चन आपको पूछेगा आपको ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ क्या है और ये कहाँ पाया जाता है। तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो आपको ऑस्ट्रेलिया महादेश का एक सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है। ग्रेट बैरियर रीफ एक क्या है, प्रवाल भित्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी कौन सी है। कन्याकुमारी जो है, कन्याकुमारी में सबसे जो तमिलनाडु का सबसे जो नीचे वाला पार्ट है उस पार्ट को बोला जाता है कन्याकुमारी। उसके नजदीक या उससे सटा हुआ जो पहाड़ी है उसका नाम क्या है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने में है अन्नामलाई की पहाड़ी, सेकेंड ऑप्शन हो गया आपको नीलगिरी की पहाड़ी, थर्ड ऑप्शन हो गया आपको काडवम की पहाड़ी और फोर्थ ऑप्शन हो गया सेब राय की पहाड़ी। तो जिसका आंसर हो जाएगा आपको कार्डमम की पहाड़ी, जो हम पहले आपको लिख चुके हैं। कार्डमम, कार्डमम जो है वो आपको कन्याकुमारी के जस्ट बगल में, उससे बाउंड्री शेयर करता है आपको कन्याकुमारी से कार्डमम, क्योंकि यहाँ पर कार्डमम में क्या होता है इलायची, इलायची का ज़्यादा खेती होता है, जो कि आपको केरला कर्नाटक या केरला कर्नाटक, लेकिन मैंने आपको बोल देंगे इसमें हम तमिलनाडु के मैंने भी पाया जाता है कार्डमम की पहाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलूढ़ देश है। स्थलूढ़ मीन्स क्या होता है, लैंड लॉक कंट्री है। ऑप्शन है फर्स्ट बेल्जियम, सेकंड ऑप्शन हो गया आपको हंगरी, थर्ड ऑप्शन हो गया रोमानिया और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा यूक्रेन। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा हंगरी। हंगरी निम्नलिखित चारों देशों में एक लैंड लॉक कंट्री है हंगरी। हंगरी का जो राजधानी है वो आपको बुडापेस्ट है। कहाँ राजधानी है, बुडापेस्ट है। ये क्वेश्चन आपको ये हो गया। सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री कौन बनाता है, तो हम जस्ट पहले आपको हम लर्न करवाए थे, उसका आंसर हो जाएगा आपको कजाकिस्तान, सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। ऑप्शन पर फर्स्ट ऑप्शन आपको हो गया बोर्नियो, सेकंड ऑप्शन हो गया ग्रेट ब्रिटेन, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा मेडागास्कर और फोर्थ जो है वह सुमात्रा। तो हम सब जानते हैं कि जो सबसे बड़ा अगर माना जाता है तो वह है आपको ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड को डेनमार्क भी कहा जाता है। तो ग्रीनलैंड एरिया के सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन तो है नहीं ग्रीनलैंड, तो इसका जो सेकंड होता है वह है बोर्नियो। बोर्नियो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, इस चारों में से सबसे बड़ा आपको बोर्निया द्वीप है।
लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में अगर आता है ग्रीनलैंड तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ग्रीनलैंड, जो कि आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर के एरिया में पड़ता है ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, वह कौन सा देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो दुनिया में एक ही देश है जो कि हम लोग प्राचीन भारत में पढ़े थे, रेशम मार्ग सिल्क रूट जो कि फेमस था, वह है चाइना के पास, चाइना। और क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा ऐसा वंश था हमारे भारत में या भारतीय वंश प्राचीन काल में जो सिल्क रोड को अपने कब्जा में किया था? उसका आंसर आएगा कनिष्क वंश का, कुषाण वंश का कनिष्क। जो कनिष्क थे वह पूरा रेशम मार्ग पर अपना कब्जा किया हुआ था। जो भी जाएगा राही बटोही उससे टैक्स लिया, जो व्यापारी जाएगा उससे टैक्स लेता था एक्स्ट्रा। तो रेशम मार्ग कहाँ है? चाइना में, जो कि तिब्बत के आसपास वाला इलाका पड़ता है। तिब्बत भी पहले एक देश था, उसको हड़प लिया है चाइना अपना राज्य बना लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्नलिखित देशों में कौन सा देश कच्चे तेल का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो ऑफ कोर्स इसका जो आंसर आएगा वह आपको आएगा सऊदी अरबिया, सऊदी अरब। ये सबसे अधिक कच्चा तेल का उत्पादन करता है यूएसए के बाद। और उसके बाद आप बात कर सकते हैं तो रूस भी। पहले आपको आता है अमेरिका, कच्चे तेल में सबसे पहले अमेरिका आ गया, सेकेंड आपको आ गया सऊदी अरब, और फोर्थ आपको आता है यूएसएसआर जिसको बोलते हैं रूस। यूएसएसआर एक बहुत सारा देशों का संगठन था जो कि 1991 में क्या हुआ, इसका विघटन हुआ। तो रशिया बेचारा अपना एक अलग देश बन गया, पहले बहुत सारा देशों का कॉम्बिनेशन था। तो पूछेगा आपको कच्चे तेल का सबसे अधिक उत्पादक कौन सा देश करता है? तो पहला हो जाएगा यूएसए अमेरिका, सेकंड हो जाएगा सऊदी अरब, और थर्ड हो जाएगा आपको यूएसएसआर, दैट मीन्स जिसको बोलते हैं पहले वाला रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने भुवन पहाड़िया, सेकंड गारो पहाड़िया, थर्ड खासी पहाड़िया, और फोर्थ जयंतिया पहाड़िया। ये हम सभी को मालूम है कि मेघालय में 3 जनजाति भी पाया जाता है और 3 पहाड़ी भी। 3 पहाड़ी इस टाइप का पाया जाता है, गारो, खासी, जयंतिया। 3 पहाड़ी है, 3 पहाड़ी नहीं है, तीनों एक जनजाति का नाम था। गारो जनजाति जिस इलाके में रहा उसको बोलते हैं गारो पहाड़ी, खासी जहाँ रहा उसको बोलते खासी पहाड़ी, और क्या कहते हैं उसको गारो खासी, और जयंतिया जहाँ ट्राइब्स रहा उसको बोले खासी। तीनों पहाड़ी आपको मेघालय में है। और ये तीनों फेमस क्यों है? क्योंकि हम सभी को मालूम है कि पूरा विश्व में सबसे अधिक बारिश कहाँ होता है? तो हमारे भारत में किस राज्य में होती है? तो मेघालय में होती है। मेघालय में कहाँ पर होती है? तो मानसिंगराम में होती है। और मानसिंगराम में अगर होती है तो किसके कारण से होती है? तो जो 3 पहाड़ी है गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों पहाड़ी क्या करता है, जो बादल होती है उस बादल को ये अपने कब्जा में करता है, बादल इससे टकराता है और वहीं पर आपको 60-70% बारिश हो जाता है, जिस कारण से पूरे विश्व में सबसे अधिक बारिश का स्थान आपको हो जाएगा मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। पहले जानते हैं कि दर्रा क्या होता है। तो जो 2 पहाड़ी के बीच का जो रास्ता होता है उसको बोला जाता है दर्रा। आमतौर पर दर्रा का निर्माण या तो भूकंप से भी हो सकता है, दर्रा का निर्माण आपको ज्वालामुखी से भी हो सकता है, या भूस्खलन से भी हो सकता है। तो हम बात करते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछा है आपको कि वैसा कौन सा दर्रा है जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है। आपके सामने ऑप्शन पेश कर रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जोजिला, सेकंड ऑप्शन आपको हो जाएगा रोहतांग, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपको नाथुला,
और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपको खैबर, और फिफ्थ ऑप्शन हो जाएगा आपको इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जो चारों ऑप्शन है इसमें से भारत का जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है वह नहीं है। इसका आंसर आपको ई आएगा, और ई में जो आपको आंसर आएगा वह आएगा माना दर्रा। माना दर्रा, माना दर्रा जो है वो आपको सबसे ऊंचाई पर स्थित है। माना दर्रा उत्तराखंड का एक सबसे फेमस दर्रा है माना दर्रा। काराकोरम सबसे ऊंचा है, सबसे लंबा है, लेकिन सबसे लंबाई पर अवस्थित नहीं होता है। तो पूछेगा सबसे लंबा कौन दर्रा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा काराकोरम, जो कि आपको लद्दाख के पास पड़ेगा। अगर पूछेगा सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको माना दर्रा, जो कि उत्तराखंड। इसका आंसर क्या आ जाएगा ई। एक क्वेश्चन आपको इसमें ऑप्शन भी है कि खैबर दर्रा के बारे में। तो देखिए खैबर दर्रा का इतिहास बहुत बड़ा है। खैबर दर्रा जो है वह हमारे प्राचीन काल में एक पॉइंट बनता है, एक आपको मेडाइवल में पॉइंट बनता है। प्राचीन में क्या पॉइंट बनता है, एक क्वेश्चन पूछता है कि जो सबसे पहले जो आया था हमारे इंडिया में आर्य, आर्य पहले कहाँ आया तो मध्य एशिया में आया था, या पंजाब या अफगानिस्तान के इलाका में आया था। बाय द मैक्स मुलर के हिसाब से वो कहाँ आया, तो मध्य एशिया में था आर्य। जब आर्य मध्य एशिया से जब इंडिया में प्रवेश किए तो किस दर्रा का प्रयोग किया था, या किस पहाड़ी के बीच से निकला था, किस दो पहाड़ी के बीच से रास्ता से निकला था, तो उसका आंसर आ जाएगा खैबर। खैबर जो है वह आर्य जो इंडिया आया था वह खैबर दर्रे से ही आए थे, जो कि आकर के पंजाब में आकर के बसे थे। खैबर दर्रा जो आपको अफगानिस्तान में पड़ता है, अफगानिस्तान के जस्ट बगल में आपको हो जाएगा पंजाब, वहां पर आकर बसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक होगा, आपको मध्यकाल में क्या पॉइंट बनता है कि बाबर जब अटैक किया था दिल्ली पर तो वह किस दर्रा से होते हुए भारत में आया था, तो इसका सिंपल सी आंसर आ जाएगा वही खैबर दर्रा। बाबर भी इसी दर्रा का यूज करते हुए आए थे भारत में। तो दो आंसर हो गया आर्य खैबर, और खैबर कहाँ आपको, तो अफगानिस्तान में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है, मतलब एक जो जलवायु होती है, क्लाइमेट होती है, वहां प्रचलित है ही नहीं। फर्स्ट ऑप्शन है मध्य चिली, सेकंड ऑप्शन है केप टाउन, थर्ड ऑप्शन है एडिलेड, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा पंपाज। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा पंपाज। पंपाज भी अगर पंपास लिखा जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको पंपाज। पंपाज के पास कोई भी भूमध्य रेखीय जो भूमध्य रेखीय जलवायु होती है कोई प्रचलित में नहीं, कुछ भी मतलब यहाँ पर एक फिक्स क्लाइमेट जैसा बिहेव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हो गया, भारत के निम्न राज्यों में किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो चीनी कटोरा में क्या होता है कि जहां पर सबसे अधिक शुगर होता है। तो हम सभी को मालूम है कि भारत का में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर ईख जो शुगर केन होता है वहां पर सबसे अधिक उपजाऊ होता है। उसका आपको नाम है यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है हमारे भारत में। और क्वेश्चन पूछेगा कि पूरा विश्व में चीनी कटोरा किसे कहा जाता है, तो एक देश है जिसका नाम है क्यूबा। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है विश्व का। भारत का पूछेगा तो यूपी। यूपी का भी अगर देखा जाए इसका जो बैकग्राउंड है वह हम सभी को मालूम है कि यूपी जो है एक हिंदुओं का एक गढ़ माना जाता है। यूपी में जितना भी धार्मिक स्थल बड़ा बड़ा स्थल सब है सब आपको यूपी में हो गया है। भारत का जो सबसे इम्पोर्टेंट IST इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है वो आपको इलाहाबाद जो कि मिर्ज़ापुर इलाहाबाद जो कि आपको यूपी में पड़ता है वहाँ से लिया गया है। और जो IST है वह लंदन से हम लोग 5.5 घंटा आगे है। और कितना डिग्री पर है, तो आपको 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। कितना है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आपको भारत का मानक समय रेखा है। एक क्वेश्चन आपको और पूछ सकता है कि भारत का जो मानक समय रेखा है वह कितना
राज्य से होकर गुजरता है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 5 राज्यों से गुजरता है भारत का मानक समय रेखा। अब मानक समय रेखा यह सूचित करता है कि आपको टाइम कितना होगा, क्योंकि यूपी पूरा बिहार के बीचों बीच पड़ता है, इस कारण से उसको IST मान लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित खनिजों में किस खनिज का उत्पादन भारत विश्व में सबसे पहला स्थान पर आता है? ऑप्शन है आपको अभ्रक, तांबा, जिप्सम, लोह अयस्क। तो ऑफ कोर्स इसका जो आंसर आपको आएगा वो आएगा अभ्रक। अभ्रक जो है वह पूरे विश्व में सबसे अधिक उत्पादन करता है, वह है देश का नाम है भारत। भारत में सबसे अधिक क्या होता है? अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? देखिए सिंपल सी क्वेश्चन है आपको कि अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे अधिक जूट का उत्पादन कहाँ होता है, तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा आपको पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जूट होता है। उसके बाद क्योंकि पश्चिम बंगाल बिहार के जस्ट बगल में है, तो बिहार का एक जिला है पूर्णिया जिला। एक जिला है पूर्णिया जिला, जहां सबसे अधिक जूट का खेती होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पूरा भारत में सबसे अधिक जूट कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल। अगर सेकंड स्थान पर पूछा जाए कौन है, तो बिहार का पूर्णिया जिला है। पुणे जिला के बारे में 2 क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि बिहार का सबसे अनएजुकेटेड, सबसे मूर्ख जिला किसे माना जाता है, तो पूर्णिया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग करंट अफेयर भी इस पर क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा जिला है बिहार में जहां प्रत्येक पंचायत में एक पुस्तकालय व्यवस्था किया गया है। प्रत्येक पंचायत में एक पुस्तकालय, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पूर्णिया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको सेकंड स्थान, क्योंकि फर्स्ट स्थान पर आपको हो जाएगा बंगाल और सेकंड पर हो जाएगा आपको अपना बिहार का पूर्णिया जिला। इस तरह से जो हमारा आज का जो वीडियो था ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन, आई होप डेट कि आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। और इसी सीरीज के साथ साथ हम आगे और जैसे नेक्स्ट आपका जो वीडियो होगा वह वीडियो हम क्या कहता है हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, जो भी क्वेश्चन BPSC में पूछ चुका है। आई होप डेट कि जो भी हमारा जो आज का जो मेहनत था आप लोग उसका कुछ यूज करिएगा, और आपके जो आने वाला जो एग्जामिनेशन है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय।